अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, क्या आपकी नया पे से कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी है जिसको आप वापस करवाना चाहते हैं? मतलब आपने नया पे से किसी बैंक या वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र किए, आपके अकाउंट से कट के लेकिन आगे रिसीव नहीं हुए, या फिर आपने नया पे का जो वीज़ा कार्ड है उससे कोई ऑनलाइन वेबसाइट या एप्लीकेशन में पेमेंट की, आपके अकाउंट से रकम कट गई लेकिन बदले में आपको उसकी सर्विस या सब्सक्रिप्शन वगैरह जो है वो नहीं मिली। तो इस सूरत में जो है वो आप अपने पैसे वापस कैसे ले सकते हैं, यही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज़ का हल ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे नया पे के डिस्प्यूट के बारे में। डिस्प्यूट किस तरह से फ़ाइल किया जाता है, डिस्प्यूट किस सूरत में आपको फ़ाइल करना चाहिए और डिस्प्यूट को हल होने में कितना टाइम लगता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक आपने देखते रहना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर नया पे की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने डिस्प्यूट को फाइल कैसे करना है। ठीक है, साइड पर आपको थ्री जो लाइनें नज़र आ रही हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट इसका आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिस्प्यूट सेंटर आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी आप डिस्प्यूट फाइल करेंगे वो यहाँ पर एक्टिव में शो होंगे और जो यहाँ पर आपके हाल हो जाएंगे वो क्लोज में शो होंगे। ठीक है, क्लोज में शो होंगे। ओके, तो यहाँ पर चूँकि हमें जो है वो नया डिस्प्यूट फाइल करना है, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू डिस्प्यूट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपने अपनी ट्रांजैक्शन के हिसाब से ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल चार्ज, अगर आपके अकाउंट से एक ही ट्रांजैक्शन आपने की है लेकिन उसके पैसे 2 बार या 3 बार कट गए हैं, तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो यहाँ पर आपने दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, अनरिकॉग्नाइज्ड चार्ज। इसके बाद यहाँ पर इसी तरह अगर आप अगले अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और वो रिसीव नहीं होते, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, माई अकाउंट इज़ डेबिटेड बट दी रेसिपिएंट हैज़ नॉट रिसीव्ड माई पेमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप वीज़ा से वीज़ा कार्ड के थ्रू कोई पेमेंट करते हैं, उसके बदले में आपको सर्विस नहीं मिलती, मान लिया आपने कोई सब्सक्रिप्शन हासिल की, उसकी पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई लेकिन आगे जो है वो आपको वो सर्विस नहीं मिली, तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, सर्विस नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट अ पेमेंट। ठीक है, इसी तरह नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जी, वॉलेट लोड थ्रू लिंक बैंक अकाउंट फील्ड। अगर आपने कोई नया पे के साथ बैंक लिंक किया हुआ है और वहाँ से आपने पैसे जो है वो नया पे वॉलेट में डाले हैं, तो वो यहाँ पर अगर आप रिसीव नहीं कर पाए, तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके डिस्प्यूट फाइल करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर वॉलेट लोड थ्रू कैश डिपॉजिट फील्ड, अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है पार्टनर बैंक से, तो वो आपके नया पे वॉलेट में पैसे नहीं आए, तो ये वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह विड्रॉल थ्रू लिंक्ड बैंक अकाउंट फील्ड। ठीक है, आपने नया पे कार्ड के थ्रू या किसी बैंक के थ्रू जो है वो आपने कैश विड्रॉ किया है, तो वो अगर आपका फेल हो चुका है, तो आप यहाँ से ये वाला जो है वो डिस्प्यूट्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके डिस्प्यूट को फाइल करेंगे। इसी तरह कैश विड्रॉल थ्रू एटीएम फेल, अगर आपने किसी भी बैंक के थ्रू कार्ड के ज़रिए आपने एटीएम से पैसे निकलवाएं और वो आपके अकाउंट से कट गए लेकिन वहाँ पर आपको पेमेंट नहीं मिली, या फिर किसी भी किस्म का कोई एटीएम के रिलेटेड कोई इशू बना है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह नीचे आपको डेबिट कार्ड नॉट रिसीव, अगर आपने डेबिट कार्ड ऑर्डर किया हुआ है लेकिन आपको वो डेबिट कार्ड नहीं मिला, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप डिस्प्यूट फाइल करेंगे। इसी तरह अगर इन ऑप्शंस में से अगर आपका कोई भी मसला नहीं है, आपको अलग ही किस्म का कोई मसला है, तो आप नीचे से अदर्स प्लीज़ स्पेसिफाई ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और अपना रीज़न बताएंगे, अमाउंट बताएंगे, तो आप डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ किया आपने कोई पेमेंट जो है वो कार्ड के थ्रू की लेकिन सर्विस नहीं मिली, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन की हैं वो आपको शो हो जाएंगी। आपने जो है वो ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी है
जो आपकी रकम चार्ज हुई है लेकिन उसकी सर्विस आपको नहीं मिली। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए ये एक टेलीनॉर की एक ट्रांजैक्शन जो है वो शो करवा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेमेंट की हुई है। तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्यूट दिस ट्रांजैक्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ी सी इसकी डिटेल्स लिख दें कि हमने ये पेमेंट की है, हमारे अकाउंट से पेमेंट कट गई है, तो हमें जो है वो ये सर्विस नहीं मिली, तो आप हमारी जो है वो रकम को रिफ़ंड कर दें। ये आप इसमें लिख देंगे, ये काफ़ी है। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख दें, चाहे आप रोमन उर्दू में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कोई एरर का स्क्रीनशॉट या कुछ भी इस तरह का है तो यहाँ से आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे तो ये डिस्प्यूट आपका फ़ाइल हो जाएगा। तो ये तरीकाकार है डिस्प्यूट को फ़ाइल करने का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट जो कि मैंने पहले से फ़ाइल किए थे और उनका रिज़ल्ट क्या आया था। यहाँ पर देखिए जी, ये एक डिस्प्यूट अभी फ़ाइल है, इसको इन प्रोग्रेस यानी कि अभी टीम ने इसको रिव्यू नहीं किया। ये मैंने अपनी तरफ से फ़ाइल कर दिया लेकिन अभी तक नया टीम ने इस पर कोई भी काम नहीं किया। इन प्रोग्रेस का मतलब है कि नया पे की टीम ने इसको जो है वो देखना स्टार्ट कर दिया है, इसको जो अभी चेक करेगी और जैसे ये सॉल्व करेगी तो इसको क्लोज्ड में डाल देगी। ठीक है, तो ये अभी इन प्रोग्रेस है। नीचे जो 120 वाली ट्रांजैक्शन है और ये जो ₹6 वाली ट्रांजैक्शन है ये अभी मैंने फ़ाइल किया हुआ है। तो ये इस तरह से ये शो करेगा आपके सामने। ठीक है, देख सकते हैं जी, अभी मैंने ये वीडियो बना ही रहा था तो उन्होंने वो भी इन प्रोग्रेस में डाल दिया है। यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये भी इन प्रोग्रेस में आ गया है, यानी कि पहले ये फ़ाइल था, अब ये इन प्रोग्रेस, यानी कि इसको टीम ने देखना स्टार्ट कर दिया है। हमें मेल वगैरह भी आ चुकी है, नया पे की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ चुका है। फ्रेंड्स, नया पे से अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो फिर तो कमाल की बात है। अगर यहाँ पर कार्ड को लेकर, जो वीज़ा कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, अगर वो किसी भी तरह से पेमेंट अटक गई तो ये काफ़ी आपके लिए मसला करती है, क्योंकि ये वीज़ा कार्ड जो पेमेंट होती है ये 40 से 45 दिन लग जाते हैं इसको रिफ़ंड होने में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हम आते हैं जी क्लोज़ में। यहाँ पर ये देखें, ये पेमेंट है। ये मैं सबसे पहले आपको एक कार्ड वाली पेमेंट दिखा देता हूँ। ये मैंने 950 की एक पेमेंट की थी जो कि अटक गई थी। कब फाइल की थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, डिस्प्यूट फाइल हुआ जी 4 मई 2023 को, टाइम भी साथ लिखा हुआ है। और यहाँ पर नया पे टीम ने अगले दिन इन प्रोग्रेस में इसको डाला और यहाँ पर जब ये क्लोज़ हुई तो 7 जुलाई 2023 को ये क्लोज़ हुई। तो मतलब यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है, 40 से 45 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन कम से कम 50-60 दिन तो लग जाते हैं, यानी कि 2 मंथ तो ईजीली लग जाते हैं। और यहाँ पर इसको चेक किया जाता है वीज़ा की जानब से। जब ये कंफर्म होता है तो आपकी रकम जो है वो रिफ़ंड कर दी जाती है। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ रहा है ट्रांजैक्शन रिवर्स्ड इन कस्टमर वॉलेट। ठीक है, तो ये हमें जो रकम वापस कर दी गई थी, जो कि यहाँ पर हमने डिस्प्यूट टाइप में सर्विस नॉट रिसीव अगेंस्ट अ पेमेंट ये वाला सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो ये इनका डिस्प्यूट सेंटर बड़ा अजीब किस्म का है, काफ़ी टाइम लगा देता है लेकिन आपकी रकम जो है वो वापस करवा देता है। वहीं अगर बात करें हम किसी बैंक के मामले में तो ये फिर थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जी, ये भी आपको मैं एक पेमेंट दिखा देता हूँ जो कि 285 रुपये की थी। हमने अपने नया पे वॉलेट से, अपने नया पे से अपने यू पैसा यानी कि यू बैंक में ये रकम ट्रांसफ़र की थी। तो आगे जो है वो रकम रिसीव नहीं हुई तो मैंने उसी वक्त जो है वो 15 मई 2023 को ये डिस्प्यूट फाइल किया। 15 मई 2023 ये कुछ ही यानी कि मिनट के बाद इसको इन प्रोग्रेस में डाल दिया और यहाँ पर देखिए ये क्लोज़ कर दिया इन्होंने 18 मई को, यानी कि 2-3 दिन में ये काम हो गया। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन नया पे के थ्रू की जाती है, यानी कि इनके कंट्रोल में है, वो जल्दी इसको सॉल्व कर देते हैं। जब बात आ जाए वीज़ा के थ्रू तो फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया कि बेनिफिशरी क्रेडिट ऑन 17 मई 2023, यानी कि 17 मई को जो पेमेंट है वो आपकी जो 285 की हमारी तरफ से आपने ट्रांसफ़र की थी और वो अटक गई थी, तो वो हमने 17 मई 2023 को जो है वो अगले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से ये नया पे का डिस्प्यूट सिस्टम काम करता है। डिस्प्यूट आपने तभी फाइल करना है जब आपकी ट्रांजैक्शन में कोई मसला हो। ठीक है, आपने फ़ौरन से नहीं कर देना, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अगर आपकी पेमेंट में कोई इशू बनता है तब आप डिस्प्यूट फाइल करेंगे। बाकी अब मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्यूट आपने कैसे फ़ाइल करना है, ठीक है, कब फाइल करना है और कितना टाइम लगता है। ये तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो।
आई होप आपको समझ आ गई होगी और नया पे के डिस्प्यूट को लेकर तमाम तर जो आपके सवालात होंगे वो हल हो गए होंगे। आपका जो मसला आ रहा था वो हल हो गया होगा। अगर मज़ीद किसी भी किस्म का कोई मसला आपको पेश आ रहा है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।